रोज सुबह उठने के साथ ही वोडाफोन आइडिया में जब भी आप लोग तेजी देखते हो तो आपके दिमाग में एक बात आती है, क्या एजीआर पर कुछ रिलीफ मिल गया। गिरावट आती है तो आपके दिमाग में एक बात आती है, क्या एजीआर का रिलीफ काट दिया गया है। ये सवाल आपके मन में आता है और आज वोडाफोन आइडिया में 2% का मूव है। ऑल दो कल गिरावट थी, गिरावट कल बड़ी थी, आज इस 2% मूव से इन्वेस्टर भले ही सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर के दिमाग में आज एक सवाल जरूर है कि क्या एजीआर पर कोई फैसला आ चुका है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। तो मैं आपको ज्यादा टेस्ट नहीं करूंगा आपकी पेशेंस, खबर पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आज के दिन की खबर। इस न्यूज का क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। अब इस न्यूज पर अगर हम देखें तो ट्राई ने क्या किया है, डॉट ने एक सजेशन किया था सैटकॉम स्पेक्ट्रम के चार्जेस को हाइक करने का। 5% के हाइक के लिए डॉट ने मांग करी और ट्राई ने डॉट की इस सजेशन को काट दिया, मतलब कि हटा दिया। और साथ में यह भी कहा कि अभी भी 500 रुपए की फीस ही रहेगी अर्बन यूजर्स के लिए। यह है एक न्यूज जिसका इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया या फिर आपको टेलीकॉम सेक्टर में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे भैया ये सैटकॉम स्पेक्ट्रम से रिलेटेड न्यूज है, डॉट ने जो है हाइक के लिए मांग करी, ट्राई ने उसको मना कर दिया, तो वोडाफोन आइडिया पर इसका क्या इंपैक्ट। क्योंकि इस खबर से वोडाफोन आइडिया के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अगर इस तरह का हाइक किया जाता है मार्केट के अंदर तो वोडाफोन आइडिया पर कुछ इस तरह के इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और उस समय पर स्पेशली ऐसे समय पर जहां वोडाफोन आइडिया लिमिटेड चाहता है टैरिफ हाइक करना, वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक करना चाहता है, उस खबर पे भी मैं आऊंगा आपके सामने। जहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फंड रेज करना चाहता है, फंडिंग इकट्ठा करना चाहता है, वहां अगर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उस कंडीशन पर वोडाफोन आइडिया के लिए ये न्यूज नेगेटिव हो जाती। लेकिन ट्राई ने मना कर दिया डॉट को बिल्कुल पूरी तरह, जिसके बाद में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज ये तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। कल के दिन गिरावट थी, ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेन वोडाफोन आइडिया पर पड़ता देखने को मिलेगा और पोटेंशियल टैरिफ हाइक का भी नुकसान वोडाफोन आइडिया को देखना पड़ेगा अगर ये डिसीजन ले लिया जाता तो। लेकिन नहीं लिया गया है तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज रही है। तो आपको पता चल गया कि भैया एजीआर पर कोई न्यूज नहीं है, एजीआर पर कोई न्यूज नहीं है, न्यूज कुछ और है। तो अगर आप कहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो कि भैया एजीआर पर फैसला आ गया है, जल्दी से आ जाओ देख लो और इस वजह से तेजी है 2% की, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने आज के दिन अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कंपनी के टैरिफ हाइक के बारे में भी बताया है, साथ में इन्होंने एजीआर के रिलीफ के बारे में भी बताया है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दिसंबर में 15% का टैरिफ हाइक करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ एजीआर पर रिलीफ भी जरूरी है। बट अगर एजीआर का रिलीफ दिसंबर में मिल जाता है तो वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन पर अगर वोडाफोन आइडिया टैरिफ हाइक करने जाएगा तो सब्सक्राइबर लॉस का नुकसान बड़ा देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ओवरऑल अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कहीं ना कहीं आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड का वोडाफोन आइडिया की तरफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉजिटिव देखने को मिला है, जो कि एक और अच्छी बात आती है। ऑल्दो एजीआर पर कोई रिलीफ की न्यूज आज के दिन नहीं है, ये न्यूज जो मैंने आपको ट्राई वाली बताई, इस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पिछले 5 साल से लगातार हर न्यूज चार्ट पर रख के हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिलायंस जियो और साथ में भारती एयरटेल पर मोतीलाल ओसवाल ज्यादा बुलिश है और पोटेंशियल टैरिफ हाइक का डिले हो सकता है अगर एजीआर रिलीफ वोडाफोन आइडिया को रिसेंटली मिलता है, तो इसके बारे में भी इन्होंने यहां पर एक कंसर्न जताया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो ये है आज के दिन की खबरें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी भी यही रिपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है कि जो सरकार के रिलीफ को लेकर के जो स्टेप्स हैं वो अभी भी शुरुआती स्टेजेस पर है, आर स्टिल एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में बड़ा पंप एंड डंप चल रहा है। आज से लगभग 21 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वाला मार्केट का वीडियो लिया था, जरूर देख लेना। 21 दिन पहले डिस्कस किया था और इस अपडेट का, इस वीडियो का रेलेवेंस आज भी है और शायद आने वाले एक हफ्ते और इस वीडियो का रेलेवेंस रहे।
तभी मैं आप लोगों के साथ हमेशा कहता हूं, मार्केट अगर गिरा है एक सेशन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर एक सेशन बढ़ा है, बुलिश होने की जरूरत नहीं है। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मालूम होना चाहिए कि मार्केट आने वाले 3 महीने में कैसा काम कर सकता है, उसे कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस। अदरवाइज पैनिक तो हल्की सी गिरावट में भी लोग करने बैठ जाते हैं, तो वो पैनिक नहीं क्रिएट करना है हम लोग को सही तरीके से डिसीजन और फैसले लेने हैं। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, आज से 21 दिन पहले डिस्कस किया था। सो ये रही मार्केट की कुछ सिचुएशन आज के दिन। मार्केट गिरा क्योंकि मार्केट में टेंशन है यूएस ट्रेड डील को लेकर के, और ये टेंशन और बढ़ जाती है क्योंकि आपका व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट पर आए और कुछ डील, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। इसका टेंशन यूएस अपने सर ले सकता है, और यूएस अपने सर इस टेंशन को लेगा तो देखना यह जरूरी रहेगा कि नेगोशिएशन टर्म्स को वो मानता है या फिर नहीं। तो इन सब रीजंस की वजह से मार्केट आपका कॉशियस है, इन सब रीजंस की वजह से मार्केट में टेंशन है। ऑल्दो मार्केट आपको दिख रहा होगा ओपनिंग सेशन में बड़ा गिरा और मिड डे लगभग 12 बजे के आसपास अब फिर से आपको थोड़ा सा रिकवर करते देखने को मिल जाएगा जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और शायद फिर वापस से एक पंप एंड डंप की सिचुएशन देखने को मिले। ठीक है, तो ये है सिचुएशन मार्केट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेंज कैसी रहेगी। वोडाफोन आइडिया रेंज बाउंड है, जहां पर ये दो लेवल्स आपको देखने को मिले थे, 940 1040, 1040 से 1120, 1120 जो इसका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है। आज की कैंडल पर बायर नजर आ रहे हैं, नीचे की टेल बायर को इंडिकेट कर रही है। ये बायर आपके पास आए हैं ट्राई और डॉट के इस न्यूज की वजह से, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, वोडाफोन आइडिया के पास कुछ भी न्यूज नहीं आती, यानी कि डिले इन एनी न्यूज। वोडाफोन आइडिया इस रेंज के बीच में रहेगा 940 से 1040। कोई भी पॉजिटिव न्यूज वोडाफोन आइडिया को 1120 के 1040 के बीच में रख सकती है, और कोई भी वोडाफोन आइडिया पर रिलीफ ऑन एजीआर 1120 के ऊपर का ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। हर न्यूज पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट लेवल की पोजीशन क्या बनने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करें तो हमें नजर आता है कहीं ना कहीं स्टॉक एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न के अंदर है। अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर आपके गिरते हुए बेसिस, बढ़ते हुए बेसिस होते हैं और बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हो। आज का सेशन वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज इस डायगोनल पर टच करके वोडाफोन आइडिया में वापस से रिकवरी आई है। लेकिन आने वाले 2 सेशन वोडाफोन आइडिया में बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। आने वाले 2 सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, क्योंकि यहां 1040 के ऊपर बने रहना कॉन्जिक्यूटिवली 2 सेशन बहुत जरूरी रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि कोई भी अपवर्ड एजेस पैटर्न एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए काम करता है, बट लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के अंदर एक अपवर्ड एजेस पैटर्न फिर जाता है एक साइडवेज पैटर्न के अंदर। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो आज से 3 महीने पहले आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर भी यही पैटर्न बना था। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि कोई भी अपवर्ड एजेस पैटर्न लंबे टाइम का होता है, और उस लंबे टाइम पर जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर एक साइडवेज पैटर्न पर जाता है। वहां कुछ भी पॉजिटिव न्यूज होती है तो वापस से अपवर्ड एजेस पैटर्न कंटिन्यू करेगा, नेगेटिव न्यूज होती है तो वो एक बड़ा ब्रेकडाउन की तरफ चला जाता है। तो आने वाले सेशन वोडाफोन आइडिया के लिए 2 सेशन आने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें यहां पर 1040 के ऊपर ही रहना जरूरी है। ये डायगोनल का ब्रीच एक गिरावट यहां पर इंडिकेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यूज पॉजिटिव आती है तो यस, हमको इस अपवर्ड एजेस पैटर्न पर वापस से ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी, जहां 1120 आपका रिस्ट्रिक्शन है, जिसको सरपास करने की वोडाफोन आइडिया कोशिश करेगा। तो ये है कंडीशन इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।